हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिज मैथ्स माइंड एकेडमी। आज की हमारी वीडियो में हम क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे चैप्टर 3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अब ये मैट्रिसेस होती क्या है, हमें पहले इसके बारे में पता होगा, तभी हम ये चैप्टर इजीली कर सकते हैं। देखिए, मान लें 3 पर्सन है, सार्थ, देव एंड वेद। सार्थ के पास 8 बुक्स हैं और 6 पेन्स हैं। देव के पास 6 बुक्स हैं एंड 7 पेन्स हैं एंड वेद के पास 4 बुक्स हैं एंड 10 पेन्स हैं। तब मैं इस इंफॉर्मेशन को अगर टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो वो कैसे लिख सकती हूँ? सार्थ, देव, वेद, इनके नेम यहाँ लिखे हैं, आर्टिकल्स क्या क्या हैं? बुक्स एंड पेन। सार्थ के पास 8 बुक्स हैं तो बुक्स के नीचे 8 एंड सार्थ के पास 6 पेन्स हैं। सेम वे में देव एंड वेद के मैंने यहाँ पे आर्टिकल्स लिखे हैं कि कितनी बुक्स हैं और कितने पेन हैं। तो इस टेबुलर फॉर्म में जो ये न्यूमेरिकल डाटा है, इस न्यूमेरिकल डाटा को अगर मैं एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के बीच में एज इट इज लिख देती हूँ तो ये रेक्टेंगुलर एरे कहलाता है, ठीक है। और इसी एरे को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3, ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोलेंगे रोज। ये वाली हो गई हमारी फर्स्ट रो, दिस वन विल बी सेकेंड रो एंड दिस वन थर्ड रो। सेम वे में जो ये वर्टिकल लाइंस बनी है नंबर्स की 8 6 4 6 7 10, तो ये वर्टिकल लाइन हमारी बन जाती है कॉलम्स। तो पहले वाली होगी फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड वाली सेकेंड कॉलम। तो इस टाइप से अगर मैं नंबर्स को अरेंज करके लिख दूँ रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, तो वो हमारी क्या बन जाती है? एक मैट्रिक्स। ओके, अब जनरल वे में हम डिस्कस करते हैं उससे पहले हम यहाँ देखते हैं कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। जो ये मैंने लिखा है 8 6 6 7 4 10, ये सब एलिमेंट्स हैं। इसके कितने हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जिनको मैंने कैसे अरेंज किया है 1 2 3 3 रोज एंड 1 2 2 कॉलम्स में। ओके, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना आएगा? 6 के इक्वल, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं मैट्रिसेस की जनरल फॉर्म में, कि अगर मेरे पास mn एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इन mn एलिमेंट्स को अगर मैं m रोज एंड n कॉलम्स में अरेंज करके लिखूं तो वो अरेंजमेंट क्या कहलाती है? मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पे m हमारा डिनोट करता है रो को, n डिनोट करता है कॉलम को। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं m बाय n की बात करूँ तो m मेरा है 3 और n कितना हुआ? 2 के इक्वल, ठीक है। तो अब जब इसमें मैं मैट्रिक्स को ऑर्डर दूंगी, ऑर्डर क्या होता है? जब मैं रो और कॉलम को कंबाइंड फॉर्म में लिख देती हूँ तो वो ऑर्डर कहलाता है। लाइक जैसे इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर लिखना है तो मैं इसके यहाँ पर लिखूंगी और क्या होगा? सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखे जाते हैं, दैट इज 3, फिर क्रॉस का साइन, फिर उसके बाद नंबर ऑफ रोज कॉलम लिखे जाते हैं, नंबर ऑफ रोज, क्रॉस का साइन, नंबर ऑफ कॉलम। पढ़ेंगे कैसे इसे? 3 बाय 2, दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 बाय 2। तो अगर मैं किसी मैट्रिक्स में mn एलिमेंट्स को m रोज n कॉलम में लिख देती हूँ तो वो मेरी m बाय n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स होगी। ओके, उसे हम बोलते हैं m बाय n मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n, या फिर मैट्रिक्स ऑफ टाइप m बाय n। यहाँ पे m डिनोट करता है हॉरिजॉन्टल लाइंस को जिन्हें हम रोज बोलते हैं, और n डिनोट करता है वर्टिकल लाइंस को जो कि कॉलम्स होती हैं। ओके, आई होप आपको मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं। वो डेफिनेशन किसकी है? ये जो मैंने 8 लिखा है, 6 लिखा है, 6 7 4 10, ये क्या है? ये इसकी एंट्रीज हैं जिन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ओके, तो इसका मतलब
इस मैट्रिक्स में जो कि 3/2 ऑर्डर का है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। ओके, अब इन एलिमेंट्स को हम एलिमेंट्स या एंट्री बोल देते हैं। अब इनको हम डिनोट कैसे करते हैं? एलिमेंट्स की नोटेशन, ठीक है, नोटेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम एलिमेंट्स को या एंट्रीज बोल लो, उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए, बी, सी, सो ऑन, इस वे में। बट अब यहाँ पे तो सिर्फ 6 एलिमेंट्स हैं, तो मैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ बोल दूँ तो इनफ है। लेकिन मान लो 100 एलिमेंट्स हैं, तो आप कहाँ तक लिखोगे? ए, बी, सी, डी, वो भी 26 अल्फ़ाबेट्स के बाद बाकी के कहाँ से, मतलब दोबारा से रिपीट करोगे? इसलिए बेटर होता है कि हम एलिमेंट्स की नोटेशन एक फिक्स ले लें, दैट इज AIJ फॉर्म या BIJ, CIJ, मतलब स्मॉल लेटर से हम एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। यहाँ पे I डिनोट करता है रो को एंड J डिनोट करता है कॉलम को, ठीक है। अब IJ रो और कॉलम को डिनोट कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है हम ये सीखते हैं सबसे पहले। ओके, इसी मैट्रिक्स को हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे, जैसे 8, 6, 6, 7, 4, 10, ये मैट्रिक्स है, ठीक। अगर मैं इसके सारे एलिमेंट्स को नोटेशन देना चाहूँ, नेम देना चाहूँ, तो ये होगा ए, इसे भी मैं ए कहना चाहती हूँ, सबको मैं ए से डिनोट करना चाहती हूँ, लेकिन ए लिख करके इनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम उस एलिमेंट की पोजीशन को मेंशन कर देते हैं। पोजीशन का मतलब कि वो एलिमेंट कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में है। जैसे 8 की बात करें, 8 को ध्यान से देखें, ये फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रो और कॉलम, तो ये हो गया A11। 6 की बात करें, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 6 नेक्स्ट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह से 7 सेकंड रो सेकंड कॉलम। 4 हमारा किस में आ जाएगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। और 10 थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सारे एलिमेंट्स को एक ही स्मॉल लेटर से डिनोट कर दिया। क्लियर है इतना? ठीक। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की नोटेशन तो हो गई स्मॉल लेटर से। मैट्रिक्स को कैसे हम डिनोट करते हैं? नोटेशन होती है मैट्रिक्स के लिए भी। इस मैट्रिक्स को हम कैपिटल A, कैपिटल B, मतलब हम मैट्रिक्स को कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, इस वे में हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। ये हमारी हो जाएंगी नोटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देखें, हम मैट्रिक्स को, जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे A, यहाँ पर जनरल फॉर्म लिख देते हैं एलिमेंट की IJ और ऑर्डर लिख देते हैं 3 रोज 2 कॉलम। तो इसका मतलब I की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? I डिनोट कर रहा है रो को, J डिनोट कर रहा है कॉलम को, तो I की वैल्यू हमारी 1 से लेके 3 तक जाएगी। तो इसका मतलब I की वैल्यू क्या होगी? 1 से 3 तक। एंड J की वैल्यू क्या होगी? J हमारे कॉलम को डिनोट कर रहा है, कॉलम 2 है, तो 1 से लेकर 2 तक क्या होंगे? ये कॉलम, ठीक है। तो हम मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर, या फिर पैरेलल लाइंस के बीच में भी लिख सकते हैं। ये तीनों इसके नोटेशन है। अगर मैं सिंबल की फॉर्म में लिखूं और कैपिटल लेटर्स की फॉर्म में A, B, C, D ये होंगी, और स्मॉल लेटर से हम एलिमेंट्स को लिखेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है। अब ये वाली नोटेशन और ये वाली नोटेशन बहुत कम यूज़ होती है, मतलब ये तो बहुत ही कम यूज़ होती है, ये फिर भी एग्जाम में आ जाती है। लाइक इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ मैट्रिक्स को 8, 6, 6, 7, 4, 10। ये वाली नोटेशन बहुत कम यूज़ होती है और ये वाली सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। ये तो था मैट्रिक्स के लिए बेसिक कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसमें रोज़ क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, मैट्रिक्स की नोटेशन क्या होती है और एलिमेंट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं
और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको अगर 12th का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट करना है पूरा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।